हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आ गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के सिमुलेशन सेंटर में। और वैसे तो हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिमुलेशन सेंटर कवर किया है, लेकिन हम अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा सिमुलेशन सेंटर कवर करना थोड़ा भूल गए थे। वैसे तो हमने ये दिखाया है अपने बाकी सारे व्लॉग्स में, जैसे मैंने अपना एनेस्थीसिया का व्लॉग डाला था, उसमें मैंने दिखाया था इसमें क्या क्या हमारे इक्विपमेंट्स हैं। फिर गायनी का एक व्लॉग है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने सिर्फ गायनी वाला पार्ट कवर किया था। तो ऐसे यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर क्या होता है कि जैसे इसके अंदर मैनिक्विन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सीपीआर सीखना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली पेशेंट पे तो सीपीआर नहीं कर पाएंगे, पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा, उस पर मतलब बेसिकली हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सर्वाइकल एग्जामिनेशन है, तो हम डायरेक्टली पेशेंट पे नहीं कर सकते, वो सब हमें पहले यहाँ मैनिक्विन्स पे सिखाया जाता है। एंड जैसे मान लो स्टिचेस करने हैं, तो भी डायरेक्टली पेशेंट पे नहीं कर सकते, पहले हम मैनिक्विन पे करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें पेशेंट पे करवाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि हमारा क्लासेस का पैटर्न क्या रहता है कि पहले हमारा लेक्चर लगता है, फिर हमारी प्रैक्टिकल क्लास लगती है, और फिर सारे सब्जेक्ट्स में हमें सिमुलेशन सेंटर पे ट्रेनिंग होती है। जैसे सर्जरी का हो गया, पीडिया हो गया, गायनी, जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी हमें सिमुलेशन सेंटर में ट्रेनिंग करवाई जाती है। एंड वन मोर थिंग, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन यहाँ पे जैसे ये सिमुलेशन सेंटर है, और हमने अपनी हॉस्टल वाली वीडियो में भी कवर किया था कि वहाँ पीछे हॉस्टल है, और हॉस्टल से जस्ट 1 और 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, जस्ट पीछे इसके हॉस्टल है, 1 और 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और हमारा सिमुलेशन सेंटर आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसके जस्ट पीछे ही देखें, तो ये हमारा पीडियाट्रिक्स का हॉस्पिटल है। तो सब कुछ एकदम 1 और 2 मिनट्स के रेंज पे ही है। ये बच्चों का हॉस्टल आ गया, पीडिया का हॉस्पिटल ये आ गया, फिर ये रहा सिमुलेशन सेंटर। और यहाँ से ही अगर हम 5-6 मिनट तक चल के जाएँ, तो हमारा मेन हॉस्पिटल जो रिपब्लिक हॉस्पिटल है वो आ जाता है। तो अब हम आपको इसके अंदर चल के दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या मैनिक्विन्स हैं। और अभी हम यहाँ पे आए हैं वेकेशन टाइम में, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की क्लास नहीं लग रही है क्योंकि उनकी वेकेशन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली लोकल स्टूडेंट्स हैं अभी, क्योंकि इंडियंस की वेकेशन हो चुकी है। तो अब हम इसका पूरा टूर आपको देते हैं। और रिसेंटली यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सारे कॉलेजेस के बच्चे आए थे, तो इसी का रिगार्डिंग यहाँ पे बोर्ड है। तो यही है हमारा सिमुलेशन सेंटर। इसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो डेंटिस्ट्री के लिए है, हमारी जो क्लासेस लगती हैं सेकंड थर्ड फ्लोर पे लगती हैं। और ये वाला जो सिमुलेशन सेंटर है, ये हमारे उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा सिमुलेशन सेंटर है। सो हियर मैम विल गिव अस होल टूर ऑफ द सिमुलेशन सेंटर। शी वाज आवर टीचर इन सेकंड ईयर, फर्स्ट एड टीचर, एंड नाउ शी इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिमुलेशन सेंटर। सो मैम, प्लीज़ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Thank you. So, good morning, good afternoon, everyone. My name is Gayana Kasparova. I am an assistant professor of the department Simulation Study. So now we are in Simulation Center. So I will give you a tour. I'm really glad to see you again. Thank you very much. यहाँ पे एनाटॉमी के लिए डिजिटल लैब है, यहाँ पे मैम हमें अभी ऑन करके दिखा रही है। So this screen is designed to study anatomy, like for all the students. They can study from the nervous system and bones, muscles, everything. So it can show you all layer by layer anatomy, like CT also including here, MRI, everything. So it shows you normal anatomy in contrast with pathology. हमें समझाया कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजिटल लैब है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एनाटॉमी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें नर्व्स का पता करना है, तो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे नर्व्स, तो यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी की नर्व्स आ जाएंगी, उनका सारा इनोवेशन, ऑरिजिन, सब कुछ। फिर अगर हमें ब्लड वेसल्स, बोन्स, और हम इसको ऐसा रोटेट भी कर सकते हैं, व्यू के लिए हम इसको ऐसा रोटेट भी कर सकते हैं। और फिर बोन्स आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इवन हम इसको एक को सिलेक्ट करके भी आगे इस पर स्टडी कर सकते हैं। तो
ऐसा एक पार्ट सेलेक्ट करके हम उसका पूरा एनाटमी, हिस्टोलॉजी सब कुछ जान सकते हैं। इनफेक्ट पैथोलॉजी भी इसके अलग अलग सेक्शंस में भी है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसफर सेक्शन। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनाटमी पढ़ते टाइम हमें नहीं पता होता कि ऐसा हम 3D इमेजिन नहीं कर पाते कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे आके सारे सेक्शंस में इसको पढ़ सकते हैं कि हम ट्रांसफर्स में पढ़ेंगे या फिर हम लॉन्गिट्यूडनल में पढ़ेंगे। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक लाइक सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, उसका स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन की इनर्वेशन, ब्लड वेसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटमी को डीपली लर्न करने के लिए। The corn plane is a plane, which divides human body into anterior and posterior. They represent the CT, MRI with real anatomy, with real tissues even, histology. तो इसके अंदर हम बेसिकली CT और MRI भी कर सकते हैं, उनकी इमेजेस, वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक साइड पे नॉर्मल बॉडी है, एक साइड पे उसकी कोई पैथोलॉजी है, तो हम उनके नॉर्मल CT या फिर पैथोलॉजिकल CT, तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल एनाट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Non-invasive ventilation, invasive ventilation, we can master intubation techniques here, we can master basic life support, advanced life support. So most of this done is designed for basic life support, while that one is for advanced life support. Now just like small advanced support. मैम बता रहे हैं कि ये ऐसे एक स्मॉल ICU टाइप है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया हमारा एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट के लिए, और ये वाला हो गया बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो एक मिनी ICU की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं जो भी हम रेससिटेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे एम्बू बैग हो गया, सारी इंट्यूबेशन ट्यूब्स हो गई, लेरिंजियल ट्यूब हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सारे IV सेट वगैरह रखे गए हैं। तो एक मिनी ICU हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जैसे 2 टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन होती हैं, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। तो ये उसकी ट्रेनिंग के लिए है। वो वाले जो रखे हैं वो रखे हैं हमारे CPR वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे हमें जैसे पल्स मेजरमेंट, जो भी मतलब ALS और BLS के पार्ट्स होते हैं जो सिखाने होते हैं, वो सब यहाँ पे सिखाए जाते हैं। जैसे ग्लासगो कोमा स्केल, कोई भी ICU के अंदर कोई भी केस आता है उसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं, वो सब है। And screen at the same time can provide students with PPTs. We can show videos like how it looks like in real life, our CPR procedures, measures, right? And we can practice here, looking at the screen. I will show them, or they will follow some instructions on the screen. And many stuff, like not only CPR, also here you can see instructions how to perform. Yeah, LMA insertion, for example, or heart rhythms, cardiac arrest rhythms, anything here. तो इसके अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप के केसेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई भी केस आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें वो पैथोलॉजिकल ECG आ जाएगा, और इसके अंदर हम एडिट भी कर सकते हैं, और इसमें हम उसको लाइक उसका असेसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हमें मान लो कोई पेशेंट मिला तो स्टेप बाय स्टेप हम उस पर कैसे अप्रोच करेंगे, उसकी पैथोलॉजी कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए है। जैसे डिफिब्रिलेशन वर्क कैसे करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सब है। सेक्शन है ये ऑब्सगाइनी के लिए है। So here we have dummies for delivery. So this dummy can show us how to delivery looks like. Yeah. So how placenta Looks and like. blood loss looks like. Yeah. How normal placenta should be. Yeah. And many different pathologies. Also, it shows eclampsia, preeclampsia, so you can measure the blood pressure here. ये नॉर्मल पार्चुरेशन कैसे होता है वो हम इसमें देख सकते हैं। नॉर्मल प्लेसेंटा कैसा दिखता है, या फिर अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो वाला प्लेसेंटा कैसा दिखता है। इसमें साइड में ड्रग्स भी रखे गए हैं विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो इसमें हम बेसिकली कुछ भी पार्चुरेशन के टाइम पे जो भी मैनेजमेंट स्किल होती है उसको मास्टर करने के लिए ये वाला पोर्शन है। Here we have gynecology patient. So here we can do gynecology
assessment. Here we have all the equipment to do like vaginal assessment, speculum, everything. This is clean, sterile. ये वाला पोर्शन गायनेकोलॉजी के लिए, वो ऑब्स के लिए था, ये गायनी के लिए। तो गायनी में बेसिक जो भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं ये उसके लिए है। यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं ये सब स्टेराइल इक्विपमेंट्स हमें जो भी रिक्वायर होते हैं एग्जामिनेशन के टाइम वो सब है। आपके स्पेकुलम वगैरह है और जो भी होल्डर्स हैं तो ये सब वहाँ पे रखे गए हैं। The delivery process itself. Steps So of if you normal sit here partition. and from this view. So if we rotate it, you can see how baby moves. ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मल पार्चुरेशन में जो भी जिस भी प्रोसेस से बेबी बाहर आता है वो हमें इसमें हम पीछे से रोटेट करेंगे तो बेबी के जितने भी स्टेप्स रहते हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, तो सारे इसमें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से शो किए गए हैं। Here is for baby's assessment, how to carry the patient, right? Baby patients. Here again, all the equipment and drugs too. There is for intravenous catheterization. Here we have babies for CPR. This one is for advanced CPR. It shows also ECG. This is ECG simulator. And here we have for basic life support. So this one basic, that one for advanced life support. So it's like a small ICU for babies. Here also we have mechanical ventilator. Yeah, here we have ECG, also done for ECG with. तो ये वाला सेक्शन है हमारा नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स के लिए। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे सिखाते हैं कि बेबी की हैंडलिंग कैसे करते हैं, हमें बेबी को कैरी कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी बेबी लाइक आफ्टर बर्थ जो भी बेबी के लिए रिक्वायर्ड होता है, हमें सक्शन करना होता है या फिर उसकी इंट्यूबेशन करनी पड़े या उसमें कैथेटराइजेशन करनी पड़े, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे जैसे आईवी कैथेटराइजेशन के लिए हमें सिखाया जाता है, वो जो नीचे रखा है बेबी के जस्ट बर्थ के बाद हमें उसका वेट चेक करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए है। इस डमी से हम ये मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमें सारे ईसीजी शो करेगा। बेबी के अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी है तो ये सब हमें ईसीजी शो करेगा उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे भी जैसे एक डमी रखा गया है, इसमें हम सारी लीड्स कनेक्ट करके देख सकते हैं। लीड्स करेक्ट अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो भी मॉनिटर पे शो होगा, अगर हम गलत कनेक्ट करेंगे तो वो मॉनिटर पे शो होता है। और ये वाला देखेंगे तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए है। नॉर्मल हमें सीपीआर वगैरह देना हो या फिर एम्बू बैग को कैसे हमें यूज़ करना है बेबी पे, तो यहाँ पे वो सब सिखाया जाता है। आईवी it has everything, like every possible practical skills for internal medicine, for CPR. It shows you ECG. It shows you how to perform pericardiocentesis, needle decompression. We can do tracheostomy, cricothyroidotomy, needle, doesn't matter that. We can put IV, central, and peripheral. Also, we can perform like bladder catheterization with Foley catheter. It has everything. Foley's catheter. Functional. It has blood inside. It can cry. Okay. Also, it has foam inside, like soap stuff. For like during seizures. Okay, it will. Foam stuff coming out here. So I need to. You see, there's fibrillation. Patient will have no pulse. You can check pulse. There's no. Central absent, everything is absent, and pupils are dilated. So basically, he's clinically dead. So. ठीक है, तो ये वाला जो मैनिक्विन है ये बहुत ही एडवांस्ड है। इसमें अगर हम देखते हैं, हमने इसको मॉनिटर से कनेक्ट किया तो पहले ये रियल पेशेंट की तरह परफॉर्म करता है। हम इसमें इवन इसकी पल्स तक चेक कर सकते हैं, सेंट्रल पल्स, पेरिफेरल पल्स, ये पूरा रियल पेशेंट की तरह एक्ट करता है। हम इसकी लीड्स कनेक्ट करेंगे तो इसका नॉर्मल ईसीजी दिखता है। हम इसमें इवन कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, फोलीज कैथेटर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी क्रिकोथायरॉयडेक्टमी या फिर रिकार्डियोसेंटेसिस सब कुछ हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर हम इसमें इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इस मॉनिटर से, तो हम इसमें फॉर एग्जांपल केस चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक कर दिया, तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है इसकी जो टंग है ये भी स्वेल हो जाएगी। इसमें अलग अलग फॉर एग्जांपल हमने सीजर इसमें कनेक्ट कर दिया तो इसके माउथ से हमें ऐसा फोम निकलते हुए दिखाई देगी। हमें ये जो पेशेंट है इसके प्यूपिल्स तक डायलेट होते हैं, ये क्राई करता है, स्वेट करता है। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे केस चेंज होता है तो इसके अंदर सारे चेंजेस आने लगते हैं। जो भी उस केस के अकॉर्डिंग जैसे भी पेशेंट परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला पेशेंट परफॉर्म करता है।
अगर हम इसमें कोई केस कनेक्ट करते हैं तो ये पेशेंट उसको थोड़ा बोल भी सकता है, जैसे ये कफिंग कर सकता है, कुछ छोटे मोटे वर्ड्स अपने बोल सकता है, जो भी पेशेंट जैसे रिएक्ट करता है जिस केस में, तो अकॉर्डिंगली ये भी वैसे रिएक्ट कर सकता है। देन जो रियल डिफिब्रिलेटर होता है वो रखा गया है। हम रियल डिफिब्रिलेटर यूज़ करके इस पेशेंट को डिफिब्रिलेट भी कर सकते हैं। मान लो अगर मैम ने कोई केस दिया और डिफिब्रिलेशन बच्चों को परफॉर्म करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे शो करेगा कि कैसे वो करता है। और मैम अभी हमें करके दिखा रही हैं। But when I will do this, nobody touched Okay. it. Okay, so it's ready. Yes. So I will. Look at the screen. तो अगर हम इसमें डिफिब्रिलेटर कनेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये डमी है तो हम इस पर मतलब रियल पेशेंट की तरह नहीं कर पाएंगे, इससे चिपक के खड़े रहेंगे। सारे प्रिकॉशंस जो रियल डिफिब्रिलेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमने पैड्स कनेक्ट किए तो उसके बाद कोई भी इससे टच नहीं होगा, सब दूर रहेंगे। ऐसा करके सारे प्रिकॉशंस हमें इस डमी तक में लेने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये डमी है तो ये रियल पेशेंट की तरह नहीं परफॉर्म करेगी। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली रियल पेशेंट पे जाके तो हम डिफिब्रिलेटर एक बार में सही से नहीं दे देंगे। तो इससे पहले हम सीखते हैं, उसके बाद रियल पेशेंट पे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड Let's turn it on. It's working. Here we have this device which shows us ultrasound, right? Besides, we have two monitors here, in which through the and here we have normal, we see pathology. Here normal. तो जो ये हमारा ये वाला रूम है, ये हमारा अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग के लिए होता है। यहाँ पे बेसिकली रियल अल्ट्रासाउंड मशीन रखी गई है। यहाँ पे हम किसी भी पेशेंट को पेशेंट लाया करता है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसकी नॉर्मल जैसा अल्ट्रासाउंड, फॉर एग्जांपल लिवर का हमें देखना है तो नॉर्मल लिवर का अल्ट्रासाउंड यहाँ शो होता है। आप देख सकते हैं, मैम दिखा रही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट को जैसे हमने पेशेंट बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, हमें उसका ऑर्गन बाय ऑर्गन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कैसा दिखेगा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन इस पे दिखेगा कि नॉर्मल ऑर्गन कैसा दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, और ये वाली स्क्रीन पे दिखेगी पैथोलॉजी। हम कोई पैथोलॉजी सिलेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पे हमने कोई लिवर का लेट से सिरोसिस हमने सिलेक्ट कर लिया, तो वो कैसा दिख रहा है प्लस नॉर्मली कैसा दिखता है, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी, ये वाला रूम न्यूरो सर्जरी के लिए है। So here we have like microscope for small vessels, micro vessels. Yeah. Here we can practice Suturing. Yeah. Here is for skull surgeries. Here we can drill a hole. स्कल सर्जरीज। Yes. Yeah. So here usually we have in the refrigerator like head of the sheep. We have leg, chicken leg here for microvessel surgeries. Okay. And this one for skull surgeries. Like if we talk about neurosurgery, to give us success for the brain, we will take the skull, we will fix it there, and we can drill a hole there. We can create an access to the brain, So every time here, always we have the real material. I would say. Like I don't know, like animal here, like full body. Okay. Like, Full it bleeds, blood. Like someone do for rabbit. Yeah, it's like more like forensic stuff. Okay. Yeah. हाँ, Yeah. फोरेंसिक में भी तो देखा था ऐसे ही टेबल पे करते हैं। Also here is the screen for VR, so we have goggles here, which shows us anatomy, brain, everything inside. We can turn on the specific app. We turn on goggles. I don't see them, but they are somewhere. And student can participate in virtual. तो अब सेकंड फ्लोर कंप्लीट करके हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे हम थर्ड फ्लोर कवर करेंगे। So
यहाँ पे ये आ गया एंडोस्कोपी रूम। ये वाला रूम हमारा एंडोस्कोपी के लिए है, यहाँ पे सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं। Here we have a patient. Yeah. So we can put this inside. We can see आगे जरा। Oh, ओके। how it goes inside. Yeah. तो यहाँ से हम एंडोस्कोपिक ट्यूब डालेंगे तो यहाँ वो ट्यूब कैसे कैसे ट्रैवल करती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। Yeah, we have several vents here. Yeah. So students basically learn how to use Use this them. tube. Yeah. wow. Here we have computers, which will shows us how to say it's like integration between virtual reality and reality. We use So VR glasses yeah, also, yeah, yeah, yeah. Here you can see the VR glasses. glasses, okay. Yeah, we'll put on glasses. Here we have controllers. Okay. Also, Like PS5. yeah. So a student will sit here, take this controller to its controller, and here will be like virtual patient. In the glasses, we can see the real patient, not the screen, and we can do like I don't know, like drilling the teeth or something. I'm not dentist, I don't know the specific terms, yeah. But yeah, treat the teeth here, yeah. He can feel everything, but the teacher will see everything on the screen. So screen is for us, basically, yeah. Yeah, goggles and controllers for So like students. high-tech robot and तो यहाँ पे ऐसे है बेसिकली। हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को कोई भी केस दिया गया, ये वाला रूम बेसिकली डेंटिस्ट्री के लिए है। तो कोई भी स्टूडेंट को केस दिया गया, यहाँ पे स्टूडेंट बैठेगा, उसके पास वो अपने VR ग्लासेस लगाएगा, उसके पास कंट्रोलर है, स्क्रीन में उसको यहाँ पे दिखेगा। लेट से कोई भी केस टीचर सिलेक्ट करके देंगे तो इसको उस स्टूडेंट को वैसा वो रियल पेशेंट की तरह दिखाई देगा। फिर स्क्रीन में जो भी वो मतलब पेशेंट पे परफॉर्म करते हैं उस केस के अकॉर्डिंग, लाइक टूथ में ड्रिलिंग करना या फिर कुछ भी करना, तो वो सब स्क्रीन पे शो होगा वो टीचर्स के लिए कि वो बच्चा सही से कर रहा है या नहीं। Also, this one is for dentists. It's more close to the real patient. So it's ये वाला not भी screens डेंटिस्ट्री के लिए। here. It's like dummies for all the procedures. We can create dentures, teeth here. We can perform like real dentists. हमारा सर्जरी के लिए है। So here we have small surgery operation room here. So students can learn how to use all of this equipment, the table, the light, how to set everything. Here we have a patient with real organs inside. Here we can open, perform the surgery. वी कैन ओपन इन। तो ये वाला ऐसा एक मिनी OT टाइप से है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो जैसे OT के डिफरेंट जोन्स होते हैं या फिर उसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, तो वो सब लर्न करने के लिए कि कहाँ हमें खड़े होना होता है, टेबल एडजस्टमेंट, लाइट के क्या क्या मोड्स होते हैं, उनको सब कुछ यूज़ करने के लिए। और इवन जैसे ये जो डमी है इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल लेट्स हमें कोई एब्डोमिनल सर्जरी करनी है तो हम उसका ये फ्लैप हटा के अंदर ऑर्गन्स भी देख सकते हैं। इसमें मैम बता रही हैं कि हम कोई एनिमल ऑर्गन्स भी डाल सकते हैं, उस पर भी हम लाइक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर ये एब्डोमिनल के लिए है तो ये थोरैसिक के लिए भी यहाँ पे कंपार्टमेंट है। तो ऐसे करके हम एक मिनी OT टाइप से बच्चों को सिखाने के लिए ये सही रहता है। और यहाँ पे जब जैसे ही सर्जरी होने के बाद पेशेंट को शिफ्ट करते हैं इंटेंसिव पोस्ट ऑपरेटिंग रूम में, तो ये उस टाइप से है। यहाँ पे सारे जो भी जिस टाइप से पेशेंट की केयर की जाती है सर्जरी के बाद, उसकी IV कैथेटर्स कनेक्ट करना, उसमें फोलीज वगैरह सब कुछ कनेक्ट करना, मतलब जो भी हमने नीचे देखा था ये वाली डमी उस टाइप से है। ये सारे इक्विपमेंट्स तक रियल रखे गए हैं जो भी डॉक्टर्स को रिक्वायर होते हैं, तो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। Yeah, this artificial skin we can put on the dummy and we can perform suturing too. ये ENT Oh, so ENT, okay. and this one is for ENT. Okay, here patient can sit yeah. and Full assessment can be performed here. Yeah, basically everything. For ENT. like a real For patient ENT, only. like a real patient, yeah. Okay.
तो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे सब कुछ रियल है, हम रियल पेशेंट तक को यहाँ पे असेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट को बिठाते हैं, एक स्टूडेंट को डॉक्टर बना देते हैं। तो ENT में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं तो सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म करके बच्चे सीख सकते हैं। Hearing we can Okay. check. All the part of the ENT, Yeah. ear, nose, and throat, Yeah. all you can check. Yes, यहाँ पे absolutely. एंडोस्कोपी कर पाते हैं हम, राइनोस्कोपी, जो भी सारे ENT के प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम ये सब रियल परफॉर्म कर सकते हैं। Different types of ears, different pathologies, and we can look inside. It contains like maybe tumors, maybe inflammation, everything that can possibly be. And using specific equipment, we can assess what it has inside. Yeah. तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो डिफरेंट टाइप की कोई भी पैथोलॉजी अगर है, डिफरेंट टाइप का हम एक स्पेसिफिक टाइप का ईयर यहाँ से उठाएंगे, इस पेशेंट में हम वो ईयर लगाएंगे। और लेट्स से ट्यूमर है तो हम एंडोस्कोपी करके जाएंगे, अंदर देखेंगे तो कैसे उसका पैसेज है पूरा, अंदर कोई ट्यूमर वगैरह कैसा दिखता है अंदर से। तो मतलब अगर कोई पैथोलॉजी यार अगर हम उसको अंदर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट पैथोलॉजीज कनेक्ट करके हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ से 3rd फ्लोर कंप्लीट करके जा रहे हैं 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे एक रियल OT है, जैसे नीचे मिनी OT था, तो यहाँ पे एक रियल ऑपरेशन रूम है, प्लस यहाँ पे सारे लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी सिखाए जाते हैं। Usually we bring some animal like rabbit or yeah, small like और फिर आगे यहाँ पे आ जाता है ऑप्था के लिए। So here we can check the vision, like usually we can check vision fields, and also in every room we have checklists for step-by-step performance of different types of practical skills. And here also is for vision fields. Here to assess the palm. Yeah. This is your Here stomach. like a patient's. Yeah. We can put different eyes here. We can check the vision. We can choose. Yeah. What's this? What's my name? There's different for my I watch all of you. So usually here we can put inside different stuff. Like this is small for stones. Yeah, motor activity. Yeah, Okay. just to practice. Here we have several ones. Yeah, this to make incisions, cuts. Usually this one is to hold something. होल्डिंग, Yeah. This one usually we use for needles. It's too hard. Open. Close. फॉर नीडल होल्डिंग। For needle holding, yeah. So, red one. Okay. हाथ बैठना चाहिए ना इसमें, वो बोल रहा था। Yeah. तो ये वाला दिस वन इज़ होल फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। यहाँ पे अलग अलग टाइप स्टूडेंट्स को एक एक शीट दे दी जाती है, वो अलग ऑर्गन्स या फिर कोई भी माइनर लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं तो वो यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे सारे टाइप के इक्विपमेंट्स भी हैं जो भी लैप्रोस्कोपिक के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं, लेट्स से स्पंज होल्डिंग के लिए, नीडल होल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए। तो सारे इक्विपमेंट्स हम यहाँ से प्लेस करते हैं, वो कैसा दिखता है अंदर से वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैम ने यहाँ सिलिकॉन पैड लगाया हुआ है, यहाँ पे हम इजीली क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम स्क्रीन में देख सकते हैं। आने के लिए मेनली क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिनी बॉल्स रख रखे हैं। यहाँ से हम लैप्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जो स्क्रीन में है वो दिखाई देगा। हमें बेसिकली उसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से हो जाए, हम यहाँ पे अलग अलग कलर की बॉल्स हम होल्ड करते हैं और अलग अलग जो भी उसका कलर दिया गया है, लेट्स से ब्लैक वाली बॉल है तो ब्लैक वाली बॉल को हमें उठा के उसके वाले कैनाल में डालना है। तो बेसिकली इससे आपको क्या होगा कि आपको हाथ बैठ जाएगा इसके लैप्रोस्कोप पे, तो जब रियल में परफॉर्म करेगा तो आपका हाथ नहीं कांपेगा और थोड़ा
आप पहले से प्रिपेयर रहोगे कैसे यूज़ करते हैं सब मशीन को? यस फॉर कटिंग। No, it's not one for cutting, sorry. It's hard. When you get bored, just come and play. Learn and play. Yeah. But if you have too much stress, it will be even stressful for you. So it doesn't fit for stress. Concentrated. Yeah. More like concentration. तो जैसे यहाँ पे है तो वही है बेसिकली कि अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वही बहुत सारे सर्जन्स का अभी तक भी हाथ कांपता है, तो वही हम एक बार में उसको ढंग से परफॉर्म कर पाएँ, तो इसी के लिए है ये। और मैं आपको दिखाना पड़ेगा। Gosh, I have such a big hands. Hold. हाँ, इधर से खींच के उधर निकालो। करना पड़ता है Yeah, cut or take hold. off or Take out, take it inside, yeah, like this. Hold. तो ये लैप्रोस्कोपी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया में भी मोस्ट हॉस्पिटल्स में अभी नहीं है, मेडिकल कॉलेज में ये सिमुलेशन ट्रेनिंग नहीं है, हमको पीजी में सिखाया जाता है मुझे। सिमुलेशन ट्रेनिंग है ही कहाँ इंडिया में? नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो 10-12 बच्चों के हिसाब से ये रखा गया है। तो एक टाइम पे जैसे मैंने बताया एक ग्रुप में 10-12 ही बच्चे होते हैं, तो ये रूम भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि एक बार में 10 से 12 बच्चे आएँ, इसमें सीखें, फिर नेक्स्ट स्लॉट आएगा तो अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप इसमें आके सीख सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रियल रखे गए हैं। आप इसमें कटिंग, सूचरिंग, टिश्यू होल्डिंग, कुछ भी आपको जो भी सीखना है वो एकदम रियल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। आप इजीली मतलब अपना हाथ इस पे आप बैठा सकते हो, मोटर एक्टिविटी के लिए ये बेसिकली है। सूचर सिलिकॉन पैड भी अटैच कर सकते हैं। सूचरिंग के लिए लैप्रोस्कोप घुसा के हम इसमें अलग अलग टाइप के बॉडी में हमें अंदर जाके सूचरिंग करनी होती है, तो इस पे हम वो मास्टर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के सूचर्स हम अलग अलग पार्ट्स पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर मशीन रखी गई है ताकि अलग अलग उस पर वो परफॉर्म कर पाएँ। जैसे यहाँ पे मैम ने बताया था वो बॉल्स वाला, यहाँ पे वो नीडल लगा के उसमें से निकालने वाला। तो ब्लड वेसल्स पे कैसे परफॉर्म करते हैं, ब्लड वेसल्स को कैसे होल्ड करके ड्यूरिंग सर्जरी कैसे हमें कट करना है, सूचर लगाना है, तो सारे यहाँ पे मतलब टास्क दिए गए हैं कि बेसिकली हम लैप्रोस्कोपी में मास्टर कर लें। So in Simulation Center, we have not only rooms for different disciplines, but also we have departments, Simulation Study Department, and we have scientific club in our department. Every Saturday we organize it for students. If they want to practice laparoscopic surgeries or ophthalmology or dentistry or other stuff, they can come here and practice. So please, we are waiting for you. Welcome to our scientific club. If students want to participate in different Olympiads or conference, they can come here and train before Olympiads. Also, we practice with presentations before conferences, how to deliver your scientific research and many, many other stuff. So please come and we can help you if you are interested in participation in scientific events. सो मैम ऑल्सो वर्क्स विद द स्टूडेंट क्लब। जैसे कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फॉर रिसर्च पेपर्स या फिर कोई भी ओलंपियाड के लिए या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैम उनको पर्सनली गाइड करती हैं। या फिर उनको कोई भी कॉन्फ्रेंस में रिगार्डिंग या फिर रिसर्च में कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैम उनको वेलकम करती है। मैम उनको पर्सनली बोल रहे हैं कि मैम सबको गाइड करती हैं। ये फिर से ऑपरेशन रूम है। Yeah, I usually use it for laparoscopic surgeries. Here we have screen and different equipments for the surgeries. And we usually bring some animals like rabbits, piglets, pigs, small one, we put it here. And with anesthesiologists, we work together, and surgeons and anesthesiologists, to provide not only anesthesia, not only train anesthesia, but also how to perform real surgeries. रियल ऑपरेशन रूम टाइप है। यहाँ पे मैम बता रही हैं ये जैसे ओटी टेबल है तो इस पे हम रियल सर्जरीज, फॉर एग्जांपल रैबिट है, रैबिट ला के हम इस पे यहाँ पे रख के सर्जरीज प्लस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं एक साथ। यहाँ पे हम रैबिट ला के रखते हैं, उस पर रियल सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी और ओपन भी। तो यहाँ पे हम उसको रख देते हैं। अगर हमें ओपन करना है तो उसको कट करके हम यहाँ पे रियल उसको अंदर देख सकते हैं, और अगर लैप्रोस्कोपिक करना है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन अटैच है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उस पर लैप्रोस्कोपिक भी सीख सकते हैं।
तो इट इज़ लाइक हम रियल पेशेंट पे सीख पा रहे हैं, रियल ऑर्गन्स पे सीख पा रहे हैं कि परफॉर्म कैसे करना है. ऑल डन मैम. But I thought that it was just some. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर आवर सिमुलेशन सेंटर टूर. तो इस सिमुलेशन सेंटर को मैंने आज पूरा अच्छे से विज़िट किया है. हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कवर की हैं, बट इसके जैसा सिमुलेशन सेंटर और मुझे कहीं नहीं दिखा. और इवन अगर हम यहाँ की सारी भी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, यहाँ पे सारे टाइप की सर्जरीज़ दिखाई जाती हैं. आप यहाँ पे आके रियल पेशेंट कैसे परफॉर्म करता है और उस पर भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो. तो मैम ने हमें पूरा टूर दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस होल टूर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. Thank you for visiting.